टीसीएस की बात करते हैं सर, ये क्या हो गया? मतलब 4 साल पहले आई डोंट थिंक, क्योंकि टीसीएस की हिस्ट्री में एक चीज जो मानी जाती है वो टॉप मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी मानी जाती है। तो जो 4 साल पहले अपने कार्यकाल से रिजाइन कर रहे हैं, हालांकि 6 महीने ट्रांजिशन पीरियड है तो वो तो ठीक रहेगा, इसको कैसे देखना है सर? थोड़ा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग भी है, क्योंकि अभी मार्च में ही पिछले साल उनका कार्यकाल बढ़ा भी था 5 साल के लिए। तो ऐसा कहीं कोई दूर दूर तक संकेत नहीं था कि राजेश गोपीनाथन साहब छोड़कर जाएंगे। हालांकि उनके कार्यकाल में स्टैंड अलोन आप टीसीएस को देखें तो टीसीएस ने ग्रोथ की है रेवेन्यू के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, और टीसीएस ने ग्रोथ की है मार्केट कैप के लिहाज से भी। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप ग्रोथ दूसरे स्पेशली इन्फोसिस के सामने कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि उतनी दमदार ग्रोथ नहीं थी जो चंद्रा सर के जमाने में थी। बट फिर भी कई बार होता है कि एक मैनेजमेंट में बदलाव होता है तो हर मैनेजमेंट को आप चंद्रा सर को और राजेश गोपीनाथन साहब को एकदम वैसा नहीं देख सकते। वो तो आइकॉनिक लीडर है, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से टफ एनवायरनमेंट में अच्छा ही काम किया किसी भी लिहाज से। लेकिन अब बड़ा सवाल कि 2 चीजें, एक तो टीसीएस का स्टॉक क्या करेगा। अब टीसीएस के जो नए आपके जो आ रहे हैं कृतिवासन साहब, तो मेरा ये समझना है कि बहुत ज्यादा चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा। इसके 2 बड़े कारण हैं। कृतिवासन साहब जो आ रहे हैं, एक वो ऑलरेडी 34 साल से टीसीएस में है, तो उन्होंने लंबा समय बिताया, तो उनको पता है, तो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगा। उन्हें कुर्सी और केबिन ही बदलनी है, है ना, काम उन्हें आता है, कल्चर उन्हें पता है, और उन्होंने भी चंद्रा सर के साथ काम किया हुआ। इसमें की क्या है? की ये कि जो चंद्रा सर ने बनाया है, चंद्रा सर से मेरा मतलब है एन चंद्रशेखरन साहब, जो अभी टाटा सन्स के चेयरमैन है, जो पहले टीसीएस के एमडी सीईओ हुआ करते थे, जिन्होंने टीसीएस बनाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। रामादोराई सर के बाद में जो बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आया एक आउटसाइडर सीईओ के तौर पर, नई एज में लेकर गए, नई एज में लेकर, तो इसलिए और इसीलिए वो टाटा सन्स के चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठे हैं, और उन्होंने जिस तरह से ग्रुप को टर्न अराउंड किया, काबिले तारीफ है। तो कृतिवासन साहब ने भी उनके साथ लंबा वक्त बिताया है, तो वो थॉट प्रोसेस और कल्चर है। सो आई थिंक टीसीएस की लेगेसी को वो आगे बढ़ा पाएंगे। और हो सकता है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो राजेश गोपीनाथन से बढ़िया काम करे। अच्छा, हाँ, इसकी पूरी संभावना है, मैं समझता हूँ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि राजेश गोपीनाथन साहब ने कोई अच्छा काम नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अनडाउटेडली, लेकिन उनसे बढ़िया काम क्यों कर सकते हैं, उसकी 2 वजह। एक, उन्होंने उनसे ज्यादा लंबा समय टीसीएस में बिताया। दूसरा, जो कामकाज अभी वो देख रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, वो बीएफएसआई सेगमेंट का है और ग्लोबल बिजनेस के हेड है उसके, और बड़ा बिजनेस वहीं से आ रहा है। ठीक है। और तीसरी बात, राजेश गोपीनाथन साहब कोर अपनी एक्सपर्टाइज के तौर पर सीएफओ थे, फाइनेंस के आदमी थे। आईटी कंपनियों में अगर बड़े कामकाज और बड़े डिपार्टमेंट में सबसे कम इंपॉर्टेंट कोई डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस है। एक्चुअली बताओ ना, फाइनेंस में आपको आईटी कंपनी में कुछ करना ही नहीं होता। क्या करना होता है? खाली ट्रेजरी मैनेजमेंट है, जो कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसको आपको ठीक ठाक जगह लगाना है, हेजिंग वेजिंग करनी है डॉलर की इनकम को। इसके बियॉन्ड क्या काम है? क्योंकि आईटी में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपका बिजनेस मैनेजमेंट, क्लाइंट एडिशन, और क्लाइंट एडिशन, बिजनेस सेल्स मार्केटिंग, और दूसरा एचआर। बिल्कुल राइट। तो या तो एचआर वाला टॉप पोस्ट पे जाए, या फिर बिजनेस वाला टॉप पोस्ट पे जाए। तो अगर इनका टॉप पोस्ट पे जाना ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे। ये इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। एक चीज बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सप्लायर को भी पेमेंट करना है, कैश फ्लो मैनेजमेंट करना है, बैंक की लिमिट लेनी है, 50 झंझट है सीएफओ के लिए। राइट। या तो क्या करना है, कोई बैंक लोन नहीं, कोई फिक्स एसेट्स नहीं, पैसा आ ही रहा है, जो आ रहा है कब आने वाला है उसकी हेजिंग प्रॉपर करनी है, जो आ रहा है, जो बचा हुआ है, उसको या तो शेयर होल्डर को बायबैक या डिविडेंड में वापस देना है, या फिर उसको ढंग से इन्वेस्ट कर लेना है। राइट। सो कोर बिजनेस की जो स्ट्रेंथ चाहिए वो कृतिवासन साहब के पास है, इसलिए मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अब रहा सवाल स्टॉक का, अनएक्सपेक्टेड मूव आया है, और गोपीनाथन साहब के समय में टीसीएस ने अच्छा काम किया। एक बार टीसीएस नीचे खुलेगा भी, और अच्छा खुलेगा। हाँ, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी में मुझे डाउट है कि कितना मजबूत खुल पाता है टीसीएस, एक्स टीसीएस तो ठीक है, लेकिन मेरा ये समझना है दीप की टीसीएस खुलना चाहिए कहीं कहीं फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से। फ्यूचर्स के लाइए एक बार, मुझे लगता है 2950 3025 थोड़ी सी रेंज में बड़ी दे रहा हूँ, वहां पर खुलना चाहिए, उस रेंज में खुलना चाहिए। 2950 से 3025 की रेंज में फ्यूचर में खुलना चाहिए। और अगर 2850 2925 की रेंज में, अगर 2875 2925 की रेंज में आता है, यहाँ पे टीसीएस आपके लिए एक बढ़िया बाय होगा। अच्छा, नोट कर लीजिए, मैं कैश लेवल ही देता हूँ, ज्यादा बढ़िया लोगों को आसान रहेगा। 2875 2950 2875 2950, ये नोट कर लीजिए रेंज।
इस रेंज में आता है तो आज आपको टीसीएस लेना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। कोई खराबी नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। और अगर मैनेजमेंट बदल रहा है तो कैपेबल आदमी ही आ रहे हैं, अंदर से ही आ रहे हैं, ज्यादा बिजनेस पर पकड़ वाले लोग आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि बढ़िया है। और अगर घटेगा एक बार पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। 4-5% तो हाँ 4-5% हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी घट जाए, कोई लोगों को लगे कि अरे ये क्या, लेकिन मैं बेरिश नहीं हूँ। मुझे लगता है आज घटेगा तो उसमें आपको आजकल में खरीदने का मौका बनेगा और आराम से ये 29 रुपए के आसपास मौका देखकर आपको जहां ठीक लगे वहां लेना चाहिए। हो सकता है 2950, 3020-25 की रेंज में खुले, वहां से नीचे ना आए तो ना आए, लेकिन अगर आए तो इस रेंज में आपको छोड़ना नहीं। समझ गया, बहुत क्लियर कट बाय है। चलिए, तो बाय रेंज में भी आएगा, मौका भी है, एक बार रिएक्शन होने दीजिए।